साथियों, हम इस देश की समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर जिन लोगों को बनाया हुआ है, उनकी हम मुक्ति चाहते हैं। समाज व्यवस्था में परिवर्तन और आर्थिक दिशा में मुक्ति, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। जो जाति के आधार पर तोड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को उलझाए रखने के लिए बहुत से मेले होते हैं। उन मेलों पर उनको लूटा जाता है। जो थोड़ा बहुत वो कमाकर बचाते हैं, मेलों में लूटकर वापस घर चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बहुजन समाज की तरफ से इन महापुरुषों के मेले लगाने चाहिए, जिन्होंने उनकी हालत को सुधारने के लिए काम किया है, संघर्ष किया है। उन्होंने कोई सोच दी है, विचारधारा दी है। ऐसे महापुरुषों के मेले लगाने चाहिए। लोग लाभ उठाने लगे हैं, या मैं ये कहूं कि उनको प्रशासन में भागीदारी मिलने लगी है। उसको ध्यान में रखते हुए छत्रपति साहू महाराज की याद में हम लोगों ने 26 जुलाई को 1995 में पहला मेला इसी जगह लगाया था। साथियों, पिछले समय जब हमें 4.5 महीने सरकार चलाने का मौका मिला, जिस कानपुर में साहू महाराज कोई कुर्मी लोगों की कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए महाराष्ट्र से चलकर आए थे, उस जगह पर हम लोगों ने साहू जी के नाम पर कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी बनाया। तो हमें ऐसा लगता है, हम इस बात को मानते हैं कि जितना उन्होंने संघर्ष किया है पिछले 200-300 साल में, और उसके लेवल का संघर्ष हमें नजर नहीं आता है। और जो महात्मा फुले ने इन लोगों को, अज्ञानी लोगों को, ज्ञानी समाज को ज्ञान देने के लिए काम शुरू किया, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत आगे बढ़ाया। मनुवादी समाज व्यवस्था के आधार पर जिन लोगों को पढ़ना लिखना मना था, अगर वो पढ़ने लिखने की कोशिश करे तो उनको सजा उनके लिए मुकर्रर की गई थी। महात्मा फुले ने उन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए काम शुरू किया 1851 से 1851 से उन्होंने काम शुरू किया। 1891 तक इस दिशा में वो लगे रहे।
1892 से लेकर 1922 तक शाहू महाराज ने इस दिशा में बहुजन समाज के लिए, दबे कुचले इंसान के लिए काम को, बात को बहुत आगे बढ़ाया। 1922 से लेकर 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने इन दोनों दिशाओं में पढ़ाई लिखाई के मामले में जिन लोगों को पढ़ना लिखना मना था, उन लोगों के लिए पढ़ने लिखने के लिए सहूलतें दिलाने का प्रबंध किया। उस दिशा में भी मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा और मूवमेंट को मंजिल तक ले जाने के लिए जो हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आप लोग अपने आप को, अपने समाज को तैयार करेंगे और जल्दी से जल्दी इस मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाएंगे। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद रखते हुए, ऐसे सहयोग की आप लोगों से उम्मीद रखते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।